स्टूडेंट्स, मैं श्री प्रसाद शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है जिस पर बात करेंगे वो आपका है किंगडम फंजाई। ठीक है, तो यानी कि जो फंजाई इसी को कवक कहते हैं, इसी को फफूंद भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनके इतिहास के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बता दें इनका जो खोज किया था फंजाई जगत का, इनका जो खोज किया था वो खोज किया था विगर नाम का एक वैज्ञानिक थे। विगर ने इनका खोज 1700 ईस्वी में किया था। ठीक है, हम बोले क्या कि ये जो किंगडम फंजाई इनका जो खोज किया था विगर नाम के वैज्ञानिक ने 1700 ईस्वी में जो है इनका खोज किया था। ठीक है, और आप लोगों को हम बता दें कि यहाँ पर जो हम ये जो कवक है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो कवक है यहाँ पर हम बात करेंगे कवक क्या होते हैं। उनके पहले आप लोगों से हम बात कर लेते हैं कि ये जो कवक होते हैं, कवक का जो शाखा जो है, जो हम जिसमें हम कवक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं ना, कवक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको कहते हैं माइकोलॉजी। हम बात करेंगे माइकोलॉजी की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि ये जो किंगडम फंजाई जो है, ये जो हम पढ़ रहे हैं हम लोग, उनके शाखा का नाम है, उसी का शाखा का नाम है माइकोलॉजी। उसी के शाखा का नाम है माइकोलॉजी। जो फंजाई जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी को कहते हैं माइकोलॉजी। यहाँ पर बात करेंगे माइकोलॉजी। तो सबसे पहले हम उनके अध्ययन भी, उनके बारे में बात भी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं ये जो कवक, ये जो फंजाई के जो फंजाई को जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उसी को माइकोलॉजी कहते हैं। और ये माइकोलॉजी का जो फादर है, ये माइकोलॉजी का जो फादर है, ये माइकोलॉजी का जो फादर है, माइकोलॉजी का जो फादर है वो हेनरिक है। हेनरिक जो है एक वैज्ञानिक जिनका ये माइकोलॉजी के जो है, माइकोलॉजी के जो ये फादर है। ठीक है, हेनरिक नाम के वैज्ञानिक है जो क्या है, माइकोलॉजी के जो है वो फादर है। चलिए अब हम आपसे सारा बात आप लोगों से करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज था, ये जरूरी था, पहले ये चीज हम कर दे, लेकिन अब अपने एक चीज आप लोगों को हम पढ़ाते चलेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि ये जो सबसे पहले बता दें कि ये जो किंगडम फंजाई है, ये पहले होता क्या, फंजाई पहले है क्या, सबसे पहले उसका सवाल करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा। हम बोले क्या कि ऐसी पौधा, ध्यान दीजिए, हम बोले ऐसी पौधा जिसमें कोशिका भित्ति एवं सत्य केंद्रक पाई जाती है लेकिन क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है। ध्यान दीजिए क्या बोले, हम बोले ऐसी पौधा जिसमें कोशिका भित्ति और सत्य केंद्रक पाई जाती है, ट्रू न्यूक्लियस पाई जाती है ना, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है, तो उसे फंजाई कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या बोले हम बोले क्या ऐसी पौधा, ध्यान दीजिए, बोले क्या ऐसी पौधा जिसमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल और ट्रू न्यूक्लियस मतलब क्या सत्य केंद्रक पाई जाती है लेकिन क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है, तो उसी को फंजाई कहते हैं। पूछा जाएगा फंजाई क्या है, कवक क्या है या फफूंद क्या है, क्या बोलेंगे, बोले क्या ऐसी पौधा। ध्यान दीजिए, हम बोले क्या ऐसी पौधा जिसमें, बोले क्या ऐसी पौधा जिसमें कोशिका भित्ति एवं सत्य केंद्रक पाई जाती है। बोले क्या ऐसी पौधा जिसमें कोशिका भित्ति एवं सत्य केंद्रक पाई जाती है लेकिन क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है, तो उसे फंजाई या तो फिर कवक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जो यहाँ पर आप लोगों को बता दें, इनका जो हम परिभाषा आप लोगों को हम बता दिए। अब चलते हैं कहाँ पर, तो ये जो फंजाई के बारे में जो हम लोग अध्ययन किए उसी के बारे में बात करेंगे, यानी हम माइकोलॉजी के बारे में बात करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले आप लोगों को बता दें ये माइकोलॉजी जो है होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये जो माइकोलॉजी है ये दो ग्रीक शब्द के मिलने से बना। पहला है माइको, अब माइको का मतलब होता है फंजाई, और फंजाई को हिंदी में कवक कहते हैं। और दूसरा शब्द है लॉजी, और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, और स्टडी को हिंदी में कहते हैं अध्ययन। बोले क्या कि माइकोलॉजी तो ग्रीक शब्द के मिलने से बना,
हुआ है जिसका पहला शब्द है माइको, और माइको का अर्थ फंजाई, फंजाई को हिंदी में कवक, और दूसरा शब्द लॉजी, लॉजी का अर्थ स्टडी, स्टडी को हिंदी में अध्ययन। हम बोलेगा कि माइकोलॉजी दो ग्रीक शब्द के मिलने से बना हुआ है जिसका पहला शब्द है माइको, और माइको का अर्थ फंजाई, फंजाई को हिंदी में कवक कहते हैं, और दूसरा शब्द लॉजी, लॉजी का अर्थ स्टडी, स्टडी को हिंदी में अध्ययन करते हैं। तो एक लाइन में आप बोल सकते हैं डायरेक्ट में, तो कवक के अध्ययन को डायरेक्ट बोल सकते हैं, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। तो इसी को बोलेंगे द स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। हम बोले द स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी, या तो फिर इसी को बोल सकते हैं आप लंबे शब्दों में कि जीव विज्ञान की वह शाखा, ध्यान दीजिए, बोले जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवक के बारे में अध्ययन किया जाता है। बोले क्या कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवक के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे माइकोलॉजी कहते हैं। इसी को आप बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद स्टडी ऑफ फंजाई। हम बोले क्या कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। मतलब डायरेक्ट मतलब बोल सकते हैं एक शब्द में कि कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। इसी को बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। चलिए अब यहाँ पर हम आप लोगों को माइकोलॉजी के ऊपर बता दिए, अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो माइकोलॉजी के जो कैरेक्टर्स जो है, इनके जो प्रॉपर्टी जो उस पर हम बात कर लेंगे आप लोगों से कि क्या क्या इनके प्रॉपर्टीज है, वो चीज हम बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले आप लोगों को बता दें इनमें करके इनके जो क्या क्या गुण है बता। सबसे पहला पॉइंट, ये जो फंजाई जगत के जो जीव है ये यूकैरियोटिक जीव होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब इसमें सही के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट में क्या बोले कि इस जगत के जो जीव होते हैं, बोले क्या इस जगत के जो जीव होते हैं इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसमें क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोले कि इस जगत के जो जीव होते हैं इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। बोले इस जगत के जो जीव है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल जो है, इस कोशिका, ये जो कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति में ये कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो सेल्यूलोज का बना होता है, और इसके अलावा जो है काइटिन का, ध्यान दीजिएगा, ये सेल्यूलोज का बना होता है और काइटिन का बना होता है, ध्यान दीजिएगा। हम बोले कि सेलवाल जो फंजाई का जो सेलवाल जो कोशिका भित्ति बना होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है और काइटिन का, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट में क्या बोले कि इस जगत के जो जीव है, बोले फंजाई जगत के जो जीव है ये जो अपना भोजन को संग्रहित करता है अपने अंदर में, वो जो है ग्लाइकोजन में ये जो अपना भोजन को संग्रहित करते हैं वो ग्लाइकोजन में, ध्यान दीजिएगा। हम बोले क्या कि ये जो फंजाई अपना भोजन को संग्रहित करके अपने अंदर में जमा करता है वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोले कि इस जगत के जो जीव होते हैं उसमें लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है, ठीक है। अगला पॉइंट में क्या बोले इस जगत के जो जीव है एक कोशिकीय भी और बहुकोशिकीय भी होता है। बोले क्या कि फंजाई जगत के जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय भी और बहुकोशिकीय भी। अब आपको यहाँ बता दें एक कोशिकीय जो जीव होता है उसमें एक ही है, जो एक कोशिकीय वाला है, जो एक कोशिकीय जीव है वो हो गया ईस्ट, ये एक कोशिकीय बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बहुकोशिकीय है वो बहुकोशिकीय भी आपको बता देते हैं। इसमें जो बहुकोशिकीय जो जीव है वो आपका मशरूम हो गया, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, जिसको छाता मशरूम बोलता है, इसी को एग्रीकस बोलते हैं, ठीक है। इसी को एग्रीकस भी कहा जाता है। चलिए अब आप लोगों को यहाँ पर हम बता दिए यहाँ पर जो है ये जो मशरूम है ये क्या हो गया, वो बहुकोशिकीय है। चलिए अब जो हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो फंजा है, ध्यान दीजिएगा, बोले कि ये जो फंजा है, ये फंजाई जगत की जो जीव होते हैं ये कुछ जल में, ये जो फंजाई जगत के जो जीव होते हैं वो जल में पाया जाता है, कुछ जो है सड़े गले पदार्थ पे भी पाया जाता है ना, और कुछ जब नमी स्थान पे भी पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब जो हम यहाँ पर इनके जो कैरेक्टर्स थे उनके बारे में बात कर लिए। अब आप लोगों को थोड़ा सा चीज आप लोगों को बता देना चाहते हैं। आप जो अक्सर करके ब्रेड पर देखे होंगे कि जो है फफूंदी लगा हुआ रहता है, या तो फिर सब्जी अगर रह गया 2-3 जो अगर अंधकार में किसी को पता नहीं है अगर भूल गया तो उसमें भी पूरी तरह से व्हाइट कलर का फफूंदी दिखाई देता है, जिसमें बहुत सारा जो है इस तरह का जाल बना हुआ रहता है, पूरा जाल बना हुआ रहता है। ये जो पूरा जाल है इसी को कहते हैं माइसीलियम,
माइसिलियम, इसी को माइसिलियम कहते हैं। और माइसिलियम के एक पार्ट के, इसके इकाई भाग को हाइफा, इसका जो इकाई भाग है उसको हाइफा कहते हैं, और ये पूरा जो रूप हो गया उसी को माइसिलियम कहते हैं। ठीक है, तो पूरा रूप क्या बोले माइसिलियम, और उसके इकाई भाग को क्या कहते हैं, हाइफा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जो हम बात करना चाहेंगे आप लोगों से, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि फंजाई जगत के जो जीव है, जब ये पूरा मतलब ये जो जाल बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, माइसिलियम कहते हैं, और उसके एक भाग को क्या कहते हैं, हाइफा कहते हैं। तो हम बोले क्या कि ये जो फंजाई है, ये हम लोगों में, मानव में जो है, पौधा में भी जो है ये बीमारी उत्पन्न करती है, हम लोगों में बीमारी उत्पन्न करते हैं, और ये जो है पेड़ पौधे में भी बीमारी उत्पन्न करती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहां से। अब आप लोगों को हम बता दें यहाँ पर इनके यूज ऑफ फंजाई, यानी फंजाई का उपयोग कहाँ का। सबसे पहले ईस्ट का उपयोग हम लोग ब्रेड के रूप में, ब्रेड बनाने में क्या करते हैं, इसको फुलाने में, वही बोले क्या कि सबसे पहला जिनका उपयोग करते हैं ईस्ट का उपयोग करते हैं ब्रेड बनाने में। दूसरा है पेनिसिलियम का हम लोग उपयोग करते हैं एंटीबायोटिक बनाने में, मतलब हम लोग दवाई बनाने में। बोले पेनिसिलियम का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, दवाई बनाने में, एंटीबायोटिक बनाने में। ठीक है, और उसके बाद जो इसमें जो है मशरूम का उपयोग हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। हम जो बात कर रहे हैं, वो मशरूम का बात कर रहे हैं। और मशरूम क्या करते हैं, हम लोग जो है इनको सब्जी के रूप में जो है इनको खाते हैं। हम लोग इनको जो सब्जी के रूप में जो इनको हम लोग खाते हैं, इसी का नाम हो गया एगेरिकस। एगेरिकस यही है जिसको हम लोग छातू के नाम से जानते हैं। इनको फिर हम लोग क्या करते हैं, सब्जी बना के खाते हैं, और इनसे हम लोगों को प्रचुर मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होती है। तो वही बोले सबसे पहले ईस्ट का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, तो ईस्ट का उपयोग हम लोग करते हैं ब्रेड को फुलाने, ब्रेड बनाने में। उसके बाद जो है पेनिसिलियम का उपयोग हम लोग एंटीबायोटिक बनाने में क्या आता है। और ये जो मशरूम है, इनका जो है मशरूम का यूज हम लोग किसमें करते हैं, तो प्रोटीन प्राप्त करने में। ठीक है, चलिए इनका हम जो यूज भी आपको बता दिए। अब चलते हैं कहां पर, इनके क्लासिफिकेशन पर। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। चलिए ये जो इनके कवक का जो वर्गीकरण है, इनका जो वर्गीकरण है, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम है मार्टिन ने जो है इनको समझने के लिए फंजाई समुदाय को समझने के लिए जो है उनको जो है इन्होंने चार भागों में बांटा दिया। हम बोले कि ये जो फंजाई को समझने के लिए जो है मार्टिन ने इनको चार भागों में बांटा। अब चारों भाग को हम यहाँ पर अब लिख देते हैं, फिर एक करके जो है आपके सामने में वर्णन करेंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम एक करके आप लोगों के सामने हम लिख देते हैं। ये जो तो सबसे पहला जो है वो फाइकोमैसिटीज है। फाइकोमैसिटीज। दूसरा एस्कोमैसिटीज। तीसरा बेसिडोमैसिटीज। और चौथा है ड्यूटेरो। चलिए हम एक करके जो यहाँ पर हमको बताते चले जाएंगे आप लोगों को, और इसको यहाँ पर आप लोग समझते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला है फाइकोमैसिटीज के बारे में बोल रहे हैं। तो बोले क्या कि ऐसी कवक
जो मुख्य रूप से जल में पाई जाती है, हम बोले क्या ऐसी कवक जो मुख्य रूप से जल में पाई जाती है उसे फाइकोमैसिटीज कहते हैं। हम बोले क्या कि ऐसी कवक जो मुख्य रूप से जल में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, फाइकोमैसिटीज कहते हैं। बोले क्या कि ऐसी कवक जो मुख्य रूप से जो है जल में पाई जाती है उसे फाइकोमैसिटीज कहते हैं। और इसी के अंतर्गत में आते हैं राइजोपस, म्यूकर, इसी के अंतर्गत में आते हैं। ये जो है ये फाइकोमैसिटीज जो है इसी के अंतर्गत में आता है राइजोपस, म्यूकर। बोले इसी के अंतर्गत में जो राइजोपस आता है, म्यूकस आता है, म्यूकर आता है, इसी के अंतर्गत में फाइकोमैसिटीज के अंतर्गत में। आपको बता दें कि फाइकोमैसिटीज जो है, फाइकोमैसिटीज को जो है इसको शैवाल कवक भी कहते हैं। ये जो पानी में रहने के कारण जो है, इसमें जल में रहने के कारण जो है इसको शैवाल कवक भी कहते हैं। शैवाल कवक आपको पूछा भी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शैवाल कवक किसे कहता है, कौन सा कवक को शैवाल कवक कहते हैं, बोलेंगे फाइकोमैसिटीज, क्योंकि शैवाल ज्यादातर जल में होते हैं। और ये फंजाई समुदाय का ये भी जो है फाइकोमैसिटीज जो है ये भी जल में मिलते हैं, इसीलिए इनको जो है शैवाल कवक भी कहा जाता है। तो बोले कि ऐसी कवक, बोले ऐसी कवक जो मुख्य रूप से जल में पाई जाती है उसे फाइकोमैसिटीज कहते हैं। और उसी के अंदर में कौन आता है, तो राइजोपस आता है, म्यूकर आता है, ठीक है। और उसके ये जो है इसी को जो है शैवाल कवक के भी नाम से जानते हैं, इनको शैवाल कवक भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आप लोगों का पहला नंबर जो वो हम क्लियर कर दिए। अब जो दूसरा है उस पर बात है एस्कोमैसिटीज। अब ध्यान दीजिए एस्कोमैसिटीज, यहाँ पर जो बात करें एस्को मतलब होता है सैक, सैक मतलब होता है थैला। हम बोले क्या कि ऐसी कवक जिसका थैले के समान हो, बोले क्या ऐसी कवक जिसका आकार जो है थैला के समान हो उसे एस्कोमैसिटीज कहते हैं। बोले क्या कि ऐसी कवक जिसका आकार जो है थैले के समान संरचना होता है उसको कहते हैं एस्कोमैसिटीज कहते हैं। हम बोले क्या कि ऐसी कवक जिसका आकार जो है थैले के समान होती है उसे कहते हैं एस्कोमैसिटीज कहते हैं, ठीक है। इसी के अंतर्गत में आता है ईस्ट, इसी के अंतर्गत में आता है ईस्ट आता है, इसी के अंतर्गत में एस्परजिलस आता है। इसे कहते हैं एस्परजिलस, ठीक है। ये ईस्ट हो गया। ईस्ट हो गया, एस्परजिलस हो गया, ठीक है। एस्कोमैसिटीज में क्या बोले कि ऐसी, ध्यान दीजिए हम बोले क्या कि ऐसी, ये पूछा भी जाता है कौन सा कवक है जो थैले के समान रचना दिखाई देता है, यानी कि जो सैक जो रहता है जो थैले के समान रहता है उसी कहते हैं एस्कोमैसिटीज, ठीक है। वो बोले क्या कि ऐसी बोले कि आपको क्या ऐसी कवक, बोले क्या ऐसी कवक या तो ऐसी पंजाय जिसका आकार के थैले के समान होता है उसी को आता है एस्कोमैसिटीज। इसी के अंतर्गत में एस्परजिलस आते हैं और ईस्ट आते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है अगला जो आप लोगों से हम बात करेंगे वो है बेसिडोमैसिटी। ये बेसिडोमैसिटी में बेसिडो, ये बेसिडो का मतलब होता है, बेसिडो का मतलब ये होता है गदा, है ना। बेसिडो का जो होता है वो गदा का आकार, वही बोले क्या कि ऐसी, ध्यान दीजिएगा हम बोले आपको क्या कि ऐसी फंजाई या तो ऐसी कवक जो गदा के आकार के होते हैं, बोले ऐसी कवक जिसका आकार गदा के समान होता है, गदा के आकार का होता है उसी को कहा जाता है बेसिडोमैसिटी। जैसे आप लोगों को बता दें एग्रीकस जो है छाता जो है, ऊपर में गदा के आकार का तरह गोल है, गदा का आकार गोल है, इसीलिए जो गदा के आकार का होता है इसीलिए बोले वो बेसिडोमैसिटी। वो बोले कि ऐसी कवक जिसका आकार जो है गदा के समान दिखाता है, बोले ऐसी कवक जिसका आकार गदा के समान होता है, मैंने गदा का आकार का होता है उसी को कहते हैं बेसिडोमैसिटी। इसी के अंतर्गत में आता है मशरूम, है ना। इसी के अंतर्गत में कौन आता है, मशरूम, जिसको आप लोग कहते हैं छाता। इसी के अंतर्गत में आता है मशरूम, बेसिडोमैसिटी के अंतर्गत में कौन आता है, मशरूम, ठीक है। वही बोले बेसिडोमैसिटी में क्या बोले कि ऐसी कवक जिसका आकार जो है गदा के समान होता है, किसके तरह होता है, गदा के समान आकार का होता है उसी को कहता है बेसिडोमैसिटी, ठीक है। चलिए चीज में क्या बोलेंगे कि ऐसी कवक जो पूर्ण रूप से कवक नहीं होते, बोले कि ऐसी कवक जो पूर्ण रूप से कवक नहीं होते हैं उसे कहते हैं ड्यूटेरोमैसिटी। हम बोले क्या कि ऐसी कवक जो पूर्ण रूप से कवक नहीं होते हैं, मतलब वो कंप्लीट रूप से कवक नहीं होते हैं, उसी को कहते हैं ड्यूटेरोमैसिटी। उसी का एग्जाम्पल बताता है अल्टरनेरिया, उसी को कहते हैं
दूसरा होता है कोलिटोट्राइकम, दूसरा कौन है कोलिटोट्राइकम होता है। दूसरा पहला क्या है अल्टरनेरिया। हम बोले आप लोगों को क्या कि ऐसी कवक जो पूर्ण रूप से कवक नहीं होते, बोले ऐसी कवक जो पूर्ण रूप से कवक नहीं होते उसी को कहते हैं ड्यूटेरोमाइसीटी। हम बोले क्या ऐसी कवक जो पूर्ण रूप से कवक नहीं होते हैं उसी को कहते हैं ड्यूटेरोमाइसीटी। इसी के अंडर में जो आते हैं वो कौन कौन आते हैं, तो अल्टरनेरिया आता है और कोलिटोट्राइकम आता है। ठीक है, चलिए तो हाथ जो है आप लोगों का जो हम यहाँ पर क्लियर कर दिए, यहाँ पर जो है इनके जो क्लासिफिकेशन था वो भी आप लोगों को बता दिए। तो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, धन्यवाद।